अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आया सोफिया के एक तरफ हैं और यहाँ से हम फ्रंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से एंट्रेंस है और वहाँ से एंटर होंगे तो आपको आया सोफिया अंदर से दिखाते हैं। इसकी एक तारीख़ है और थोड़ा थोड़ा साथ में वो भी बताते हैं। ये हम आया सोफिया के एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं और वो सामने अगर आप देखें तो कुछ मीनार नज़र आ रहे हैं, वो ब्लू मास्क के हैं। तो हम अभी पहले आया सोफिया विज़िट करेंगे और आपको अंदर से दिखाते हैं इसको। ये आया सोफिया की इमारत 360 सदी ईस्वी में बननी शुरू हुई थी और उस वक्त अभी इस्लाम नहीं आया था। तो ये सबसे पहले ये चर्च बना था और ये बैजेंटाइन और कंस्टेंटिनोपल वो लोग थे यहाँ पर, उनके अंडर थी ये। तो जब मुसलमानों ने 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की निगरानी में जब इसे फतह किया तो उन्होंने इसे मस्जिद बना दिया। चलो जी, टाइम हो गया। ये आया सोफिया के अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है जी, ये देखें। और इस तरह ये लाइन चलती हुई उस तरफ को जा रही है। चलते चलते वो सामने अगर आप देख रहे हैं तो एंट्रेंस है। तो हम भी अभी लाइन में खड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पर मेरे दोस्त खड़े हैं और मैं भी उनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ये लाइन चल रही है जी और इस लाइन में हम भी खड़े हो गए हैं। और ये पीछे है लाइन और ये फराज साहब हैं जी मेरे दोस्त, ये भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं जी। ये एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था जिसे 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फतह करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो 1453 से लेकर 1935 तक इसे मस्जिद का दर्जा हासिल रहा। 1935 में कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसे मसाइल आए कि फिर इसे यूनिटी के लिए या उस वक्त की सिचुएशन के हल करने के लिए, मसालहत के लिए इसे न चर्च रहने दिया गया और न मस्जिद, बल्कि इसे एक म्यूज़ियम बना दिया गया। फिर अभी 2 साल पहले 2020 में तैयब अर्दगान ने इसे फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मस्जिद है और यहाँ अज़ान होती है। और अभी हम थोड़ी देर पहले जो अज़ान सुन रहे थे वो यहीं अज़ान हो रही थी आया सोफिया में। और अब लाइन में खड़े हैं, एक तो इसे विज़िट करेंगे और इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। तो असल में इसे जब ओपन किया गया था वो था सन 537। उस वक्त अभी इस्लाम का ज़हूर भी नहीं हुआ था। तो ये चर्च इस्लाम से भी पहले का था। तो आज फिर से माशाल्लाह ये मस्जिद है। लाइन चलती आ रही है जी, ये देखें। और हम इस वक्त काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले 4-5 मिनट में हम अंदर चले जाएंगे। मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंच गए हैं जी। इसके बाद हमारी एंट्री है। थोड़े थोड़े लोगों को अंदर भेज रहे हैं क्योंकि अंदर सिक्योरिटी क्लियरेंस भी है, इसलिए चेक इन के बाद लोग अंदर जा रहे हैं। लें जी, हम एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ से सिक्योरिटी क्लियर करनी है, फिर अंदर जाएंगे। ये देखें जी, उस टाइम के ये पिलर वगैरह हैं इधर अभी तक मौजूद हैं और शायद इस तरफ ये कुछ कब्रें हैं और ये इस तरफ एंट्रेंस है इसकी। ये जी हम आया सोफिया में एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें इसकी महराबें, बाहर के ये जो रास्ते हैं इसके। अंदर कितने बड़े बड़े शांदलियार जल रहे हैं। अंदर देखते हैं कहाँ से एंटर होना है। यहाँ से पहले शूज़ उतारने हैं और फिर अंदर एंटर होंगे। ये जी आया सोफिया के अंदर एंटर हो गए हैं जी हम।
माशाल्लाह जी, कितने ज़्यादा शांदलियर चल रहे हैं यहाँ पे, कितने खूबसूरत हैं। उस तरफ अबू बकर, अल्लाह, मोहम्मद, उमर, अली, उस्मान, सब नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये इसके आप गुंबद वगैरह देखें जी माशाल्लाह। और ये जो सबसे मिडल वाला सबसे ऊंचा रूप में जो अरबी लिखी हुई है, देखें आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। ये है जी आया सोफिया के अंदर के व्यूज़। और अभी कुछ फानूस जल भी नहीं रहे और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, सब बहुत प्यारा है। और बहुत दुनिया बाहर लाइन में खड़ी है और टर्न बाय टर्न अंदर आने दे रहे हैं। और ये सिस्टम अच्छा है इनका, और सिक्योरिटी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से दी हुई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी बेहतर की हुई है अपनी। और माशाल्लाह अच्छे तरीके से सारा मैनेज किया है। और ये देखें इस तरफ जो है इनके मेहराब, इसके जो है ऊपर जो रास्ते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन शायद अभी टूरिस्ट को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है। खिड़कियों में बहुत खूबसूरत कलरफुल शीशे इस्तेमाल किए गए हैं, तो जब सूरज की रोशनी निकलती है तो उससे अंदर जो कलर आते हैं वो भी देखने के काबिल होते हैं। तो अभी तो बाहर बहुत बादल हुए हैं और बारिश आने वाली है, धूप बिल्कुल नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो रोशनी जो है अंदर इतनी नहीं आ रही, वरना इन शीशों से भी बहुत कलरफुल लाइट्स अंदर आती हैं। देखिए कितने बड़े बड़े शांदलियर लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल जो इसका मैं मिडल में खड़ा हूँ, ये इसका सबसे टॉप का जो है, जो इसका जो सबसे टॉप का गुंबद है ये। वो सामने मस्जिद का हिस्सा है, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। देखिए सारे ऊपर विंडो वगैरह देखें इसकी, जो आगे ऊपर से बालकोनी वगैरह दी हैं, उसके शीशे, और अकल दंग रह जाती है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट कितने कमाल के काम करते थे, कितने कमाल का आर्किटेक्चर था वो, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई। सबको विज़िट करने की इजाज़त है, किसी भी मज़हब का कोई भी इंसान हो, सब आ सकते हैं अंदर, विज़िट कर सकते हैं। मखसूस जगह है आगे नमाज़ पढ़ने के लिए, आगे उन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है, वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ पढ़ रहे हैं, और जो लोग जिसको देखने के लिए आए हैं, विज़िट करने के लिए आए हैं, वो लोग विज़िट कर रहे हैं। ये यहाँ से आगे जगह नमाज के लिए मखसूस की गई है। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते क्योंकि शोर होता है, तो यहाँ पर साइलेंस रहना ज़रूरी है। Yani rahibeler hızına geçiyor. Yani her türlü şey yapıyor yani.
Ondan sonra 1453'e kadar burası kilise olarak kalıyor. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri normalde kiliselerin kıblesi tutmaz ama buranın ikisi tutuyor. Bundan sonra başka bir anlatabileceğimiz şey olarak açıktaki şu gördüğün bölümler bakın Padişah Mahmut. Bunlar 3. Murat zamanında yapılmış. Burası. Mesela bunlar tahtaydı. Osman ilk zamanlarda tahtadan. 3. Murat bunları böyle mermerden yaptırmış. Şu gördüğünüz sancakta Kabe, eski Osmanlı'da Kabe örtüsü böyleydi. Bunlar bir sene de Kabe örtüsü Peygamber Efendimiz'in kabri üzerine tutulurdu, koyulurdu. Ondan sonra böyle tarihi camilere sancak yapıldı. Şimdi siyah oldu. Osmanlı zamanında böyleydik. Abdülmecid Han Hazretleri de şu tabloları, büyük tabloları yapılmış. तो ये था हमारा आया सोफिया का विजिट। अगर आपको पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।